बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय है? चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें ध्रुवीय अणु बताना है। कौन सा ध्रुवीय अणु है? सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे ध्रुवीय अणु की पहचान। ध्रुवीय अणु की पहचान। कौन होते हैं ध्रुवीय? सबसे पहले तो ध्रुवीय वो होते हैं जिनके अंदर परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर होता है। ईएन में अंतर होना चाहिए, ठीक है। किसके बीच में? परमाणुओं के मध्य। परमाणुओं के मध्य ईएन में अंतर होना चाहिए। और दूसरा, आकृति जो होती है, अणु की जो शेप होती है, जिसको हम संरचना कहते हैं, आकृति असममित होनी चाहिए। जब आकृति असममित होगी तब हम कहेंगे कि वो अणु जो है वो ध्रुवीय है। उसमें म्यू का मान जो होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। अब हमें जो आकृति दे रखी है ए विकल्प में, तो वो है BF3। BF3 अणु है। इसकी आकृति को हम देखें तो कुछ ऐसी होती है। इसके बाह्यतम कोश में ऐसी होती है। बाह्यतम कोश में कोई भी लोन पेयर नहीं रहता है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें बंद युग्म जो है वो कितने हैं? वो 3 है, ठीक है। और इसके कारण से इसका संकरण जो है वो sp2 होगा। और जहां संकरण sp2 होता है वहां पर आकृति जो होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, ठीक है। तो इसके पास में समतलीय आकृति होने के कारण सममित आकृति है, और सममितता के कारण इसमें म्यू का मान शून्य है। दूसरा जो विकल्प हमारे पास है वो है SF4। SF4 जो है वो ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है, और ऑक्सीजन परिवार के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के पास में 4 तो ये बंद बना लेता है, और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के में रहता है, यानी कि इसके पास में 4 बंद युग्म है और एक लोन पेयर है, यानी कि कुल 5 है। संकरण इसमें होगा sp3d, और जहां sp3d संकरण होता है वहां पर इसकी आकृति कैसी होगी? वर्गाकार पिरामिडी होगी। कैसी होगी? वर्गाकार पिरामिड, पिरामिडी, ठीक है। और ये आकृति असममित होती है, और जहां आकृति असममितता होगी वहां पर म्यू का मान जो है वो शून्य नहीं होगा, ठीक। अब तीसरा विकल्प हमारे पास में है SiF4। SiF4 की आकृति चतुष्फलकीय होती है। संरचना जो होती है वो सल्फर के साथ में कुछ इस तरीके से बंद बनाएंगे फ्लोरीन, ठीक। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन Si है, S नहीं है। सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कार्बन परिवार का सदस्य है ये। तो यहाँ पर इसके अंदर संकरण रहता है sp3, क्योंकि 4 बंद युग्म रहने के कारण sp3 संकरण, और चतुष्फलकीय संरचना जो कि सममित होती है। और जहां पर सममित होती है उसमें म्यू का मान शून्य होता है। अब हमारा जो अंतिम विकल्प है उसके अंदर हमें दे रखा है XeF4। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, डी विकल्प को, XeF4। वैसे ही इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम कोश में, और जिनोन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में Xe जो है वो 4 बंद युग्म बना लेता है फ्लोरीन के साथ, है ना। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन दो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कुछ इस तरीके से पड़े रहते हैं। अब ध्यान रहे, जब 4 तो इसमें बंद युग्म है और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, कुल भाग कितने ले रहे हैं? 6 भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें संकरण जो है वो sp3d2 होगा, और जहां sp3d2 संकरण होता है वहां पर आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। और जहां अष्टफलकीय जो आकृति होती है वो सममित आकृति होती है। तो इसमें भी ध्रुवणता नहीं होती है। तो ध्रुवीय अणु हमारे पास में कौन है? एक ही है, वो है SF4, जो कि विकल्प बी में दे रखा है, जो सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।